नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बेघर परिवारों के लिए 25 एकड़ सरकारी जमीन की मांग, जिलाधिकारी कार्यालय तक निकाला गया विरोध मार्च। चिटगुप्पा में सांप के काटने से 13 वर्षीय बालक की मौत, खेलते समय हुआ था हादसा। कर्कश आवाज वाले साइलेंसरों पर चला रोड रोलर। मंडिया में स्टार चिकन यूनिट पर पुलिस की जांच, बांग्लादेशी घुसपैठ के आरोपों की हो रही पुष्टि। जहीराबाद निर्वाचन क्षेत्र के मुंगडमपल्ली में बीएलओ के साथ एसआर समीक्षा बैठक। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बिना पेपर लीक पर कोई चर्चा नहीं होगी, बोले राहुल गांधी। अब समाचार विस्तार से। बीदर में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। जी हां, विधायक बीपी हरीश पर अंडा फेंके जाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर कांग्रेस के प्रदर्शन के विरोध में बीदर शहर के गणेश मैदान से तहसीलदार कार्यालय तक बीजेपी की ओर से विशाल विरोध रैली निकाली गई। रैली हरलैया सर्किल, मणिवालेश्वर सर्किल और डॉक्टर अंबेडकर सर्किल होते हुए तहसीलदार कार्यालय पहुंची। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रैली के दौरान राहुल गांधी के विरोध में भी नारे लगाए गए। इस विरोध प्रदर्शन में पूर्व सांसद भगवंत खुबा, विधायक शैलेंद्र बेलदाड़े, पूर्व विधायक प्रकाश खड़रे, वरिष्ठ नेता ईश्वर सिंह ठाकुर समेत सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता शामिल रहे। रैली के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की। हालांकि मौके पर तैनात पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश टिके का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बीदर तालुके के घोड़मपल्ली गांव के बेघर परिवारों के लिए 25 एकड़ सरकारी जमीन आरक्षित करने की मांग को लेकर वसती हक आंदोलन संगठन के बैनर तले प्रदर्शन किया गया है। जी हां, प्रदर्शनकारियों ने अंबेडकर चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तक रैली निकालकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शन के दौरान संगठन के नेताओं ने कहा है कि घोड़मपल्ली गाँव के सर्वे नंबर 15 में उपलब्ध सरकारी जमीन में से कम 25 एकड़ भूमि बेघर परिवारों के लिए आरक्षित की जाए और पात्र लाभार्थियों को भूमि के स्वामित्व के आधार पत्र दिए जाए। संगठन के नेताओं ने बताया कि इसी मांग को लेकर 20 दिसंबर 2024 को भी जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना देकर ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने जानकारी दी है कि सर्वे नंबर 15 में कुल 158 एकड़ सरकारी भूमि उपलब्ध है। इसमें से 8 एकड़ अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज, 7 एकड़ मोरारजी देसाई आवासीय विद्यालय, 2 एकड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 7 एकड़ दिव्यांग एवं निराश्रित पुनर्वास केंद्र के लिए पहले ही आवंटित की जा चुकी है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि शेष सरकारी जमीन में से कम 25 एकड़ भूमि घोड़मपल्ली गांव के बेघर परिवारों के लिए सुरक्षित की जाए, साथ ही पात्र लोगों को जल्द से जल्द हक पत्र वितरित किए जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो घोड़मपल्ली गांव में संबंधित सरकारी जमीन पर आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान एमएस शिरोमणि और श्रीदेवी ने मीडिया से बात करते हुए सरकार से बेघर परिवारों के लिए शीघ्र जमीन आरक्षित कर हक पत्र वितरित करने की मांग की है। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बीदर जिले के चिटगुप्पा में सांप के काटने से 13 वर्षीय एक बालक की दर्दनाक मौत हो गई है। जी हां, इस घटना से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। मृतक की पहचान कुंभीवाड़ा गली निवासी गुंडप्पा 13 वर्ष के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार बुधवार शाम गुंडप्पा अपने घर के आसपास खेल रहा था। इसी दौरान उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया। हालांकि बालक को उस समय यह पता नहीं चल पाया कि उसे सांप ने डस लिया है, इसलिए उसने इस बात की जानकारी किसी को नहीं दी। रात करीब 9 बजे अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। परिजनों ने तुरंत उसे चिटगुप्पा के सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालात को देखते हुए उसे बीदर के ब्रिम्स अस्पताल रेफर कर दिया। ब्रिम्स अस्पताल में इलाज के दौरान गुरुवार को बालक ने दम तोड़ दिया। इस दुखद घटना से परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। घटना के संबंध में चिटगुप्पा पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं ग्रामीणों ने बरसात के मौसम में सांपों की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने और सांप के काटने की आशंका होने पर तुरंत अस्पताल पहुंचने की अपील की है। चिटगुप्पा से संवाददाता सैयद अजीम की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कर्नाटक के चिकबल्लापुर में कर्कश और तेज आवाज करने वाले मॉडिफाइड साइलेंसरों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पिछले 3 महीनों के दौरान जब्त किए गए 100 मॉडिफाइड साइलेंसरों को रोड रोलर चलाकर पूरी तरह नष्ट कर दिया है। जी हां, यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक कुशल चौकासे के नेतृत्व में की गई है।
पुलिस का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाना और यातायात नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना है। इस ताजा कार्रवाई के साथ जिले में अब तक कुल 600 मॉडिफाइड साइलेंसर नष्ट किए जा चुके हैं। पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि बाइक या अन्य वाहनों में अवैध रूप से मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर तेज और कर्कश आवाज पैदा करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अधिकारियों ने वाहन चालकों से अपील किया है कि वे नियमों का पालन करें, अनधिकृत संशोधन से बचें और शांतिपूर्ण व सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। चिकबल्लापुर से संवाददाता सलाउद्दीन की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। कर्नाटक के मंड्या जिले के नागमंगला तालुका स्थित स्टार चिकन यूनिट में कथित अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के काम करने के आरोपों के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। जी हां, मंड्या की एसपी डॉक्टर विजय शोभा रानी ने जांच की मौजूदा स्थिति की जानकारी दी। मंड्या जिले के नागमंगला तालुके में लगभग 600 एकड़ में फैली स्टार चिकन यूनिट में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिकों के रहने की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। मंड्या के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विजय शोभा रानी के अनुसार सूचना मिलने के बाद स्थानीय अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए गए थे। 13 तारीख को सौंपी गई रिपोर्ट में कुल 146 बाहरी राज्यों के लोगों की पहचान की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 81 लोग पश्चिम बंगाल, 2 आंध्र प्रदेश, 19 बिहार, 9 असम, 24 उड़ीसा, 2 मध्य प्रदेश और 4 छत्तीसगढ़ के बताए गए हैं। प्रारंभिक जांच में सभी संबंधित व्यक्तियों ने आधार कार्ड प्रस्तुत किए हैं, जिनके आधार पर वे भारत के विभिन्न राज्यों के निवासी प्रतीत होते हैं। फिलहाल किसी के भी बांग्लादेशी होने की पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस आधार कार्डों की प्रामाणिकता और संबंधित व्यक्तियों की वास्तविक निवास स्थिति की विस्तृत जांच कर रही है। साथ ही संबंधित राज्यों के अधिकारियों से भी संपर्क किया गया है ताकि इन लोगों की पहचान और मूल निवासी की पुष्टि की जा सके। पुलिस का कहना है कि 13 तारीख के बाद और कितने लोग वहां पहुंचे, इसकी भी जांच जारी है। अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी। डिप्टी सीएम डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा कि राज्य सरकार ने बारिश की कमी से पैदा हुए सूखे के हालात से निपटने और पीने के पानी की समस्या को कम करने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र को 1 करोड़ रुपए की ग्रांट देने का फैसला किया गया है। बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पीने के पानी की सप्लाई को आसान बनाने के लिए हर जिले को पहले ही 5 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा सूखे से निपटने के कामों के लिए पर्सनल डिपॉजिट पीडी अकाउंट में 329 करोड़ रुपए उपलब्ध है। 25 जुलाई को सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि वह बेंगलुरु डिवीजन में सूखे के हालात पर एक रिव्यू मीटिंग करेंगे और बाद में मैसूर डिवीजन में भी ऐसी ही मीटिंग होगी। इन मीटिंग्स के बाद राज्य के हालात की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके बाद सरकार जरूरी कदमों पर आखिरी फैसला लेगी ताकि किसानों और आम लोगों को कोई परेशानी न हो। बारिश की कमी के कारण लोगों को रोजगार के लिए ग्रामीण इलाकों से पलायन करने से रोकने के लिए सभी जिला पंचायत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ इनको निर्देश दिए गए हैं कि वे विकास भारत गारंटी फॉर
एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड मिशन ग्रामीण बीबीजी रामजी स्कीम के तहत तुरंत रोजगार उपलब्ध कराया। संगाड़ी जिले के जहीराबाद निर्वाचन क्षेत्र के मुंगडमपल्ली मंडल में कांग्रेस पार्टी की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन एसआर पर बूथ लेवल एजेंटों, बीएलए और सुपरवाइजरों के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। पूर्व मंत्री और प्रभारी डॉक्टर ए चंद्रशेखर और टीजीआईआईसी के चेयरमैन निर्मला जयप्रकाश रेड्डी ने बैठक में भाग लिया और पार्टी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल है। इस अवसर पर बोलते हुए निर्मला जयप्रकाश रेड्डी ने हर बीएलए और सुपरवाइजर से मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया के दौरान लगन से काम करने को कहा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जो लोग पार्टी के लिए ईमानदारी से काम करेंगे उन्हें भविष्य में कांग्रेस पार्टी में उचित पहचान और अवसर मिलेंगे। बैठक में जुलरी धनलक्ष्मी, मोहम्मद गौस और अन्य कांग्रेस नेता व पार्टी कार्यकर्ता शामिल रहे। जहीराबाद से संवाददाता मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा को लेकर कहा कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, विपक्ष बहस में भाग नहीं लेगा। राहुल गांधी ने संसद परिसर में कहा कि लोकसभा में मुझे बोलने नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि इस्तीफा के बिना कोई चर्चा नहीं होगी। गौरतलब है कि आज लोकसभा में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी से अपील की थी कि वो अपने सांसदों से कहे कि कुछ ही देर बाद राहुल गांधी अपने स्थान पर बोलने के लिए खड़े हुए, लेकिन जैन ने उन्हें कहा था कि स्थगन प्रस्ताव को लेकर कुछ नोटिस है, उस पर बात कर लेने के बाद आपको मौका देता है। इसके कुछ देर बाद ही हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। राहुल गांधी ने इसके बाद संसद परिसर में मीडिया से बातचीत में कहा कि अभी रिजिजू ने कहा कि वो चाहते हैं कि हम अपने सांसद से कहें कि चर्चा होने दें। कांग्रेस नेता ने कहा कि अब नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है तो उस पर जवाब वो शख्स दे। राहुल ने कहा कि जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था, फिर मुझसे माइक ले लिया गया, मुझे बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि विपक्ष का स्टैंड साफ है कि इस मामले में जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, कोई चर्चा नहीं होगी। उन्होंने विपक्ष की तीनों मांगे दोहराई है। राहुल गांधी ने कहा कि जिन लोगों ने छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की है, उनके खिलाफ भी एक्शन हो। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में जवाबदेही और सुधार की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत करने के बजाय सरकार ने कायरता और अमानवीय क्रूरता दिखाई है। सोनिया गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह छात्रों को देश के भविष्य के उत्तराधिकारी के तौर पर देखने के बजाय उन्हें देश का दुश्मन मानती है। छात्रों की समस्याओं को हल करने में केंद्र सरकार की विफलता की आलोचना करते हुए उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में ज्यादा जवाबदेही और सुधार की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने भारत की शिक्षा व्यवस्था को खराब कर दिया है और देश के छात्रों ने इस सरकार का असली चेहरा सबके सामने ला दिया है। सोनिया गांधी ने जोर देकर कहा है कि छात्रों के साथ खड़े होना और उनके भविष्य की रक्षा करना एक नैतिक, राजनीतिक और संवैधानिक कर्तव्य है। गुजरात में बीते कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश से जगह जगह बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदी नालों के साथ साथ कई जगहों पर सड़क, रेल पटरियां तक डूब चुकी है। जी हां, इस बीच गुजरात के खेड़ा से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है। यहां एक कार नाले में बह गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा खेड़ा जिले में भारी बारिश के बीच हुआ। मटरखेड़ा हाईवे से मोतीपुरा जाते समय एक कार गरनाला के तेज पानी में गिर गई। अहमदाबाद से गुजर रही एक अर्टिगा कार बारिश और अंधेरे की वजह से एक तीखे मोड़ पर पलट गई और पानी के बहाव में खिंच गई। कार में कुल 6 लोग सवार थे, जिनमें से 4 लोगों की कीचड़ में दबकर मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को जिंदा बचा लिया गया। घटना की खबर मिलते ही खेड़ा फायर ब्रिगेड, एसडीएम सूरज बारोट, मटर एमएलए कल्पेश परमार, एसपी विजय पटेल, डीवाईएसपी और ममलतदार का
काफिला मौके पर पहुंचा। फायर डिपार्टमेंट ने बड़ी मुश्किल से कार को बाहर निकाला और अंदर फंसे सभी 4 शवों को बाहर निकाला। बचाए गए 2 घायलों को तुरंत इलाज के लिए खेड़ा सिविल हॉस्पिटल भेज दिया गया। हादसे में जान गंवाने वाले 4 मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए खेड़ा सिविल हॉस्पिटल भेज दिया गया है। नीट पेपर लीक समेत शिक्षा व्यवस्था में सुधारों को लेकर लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले 26 दिनों से भूख हड़ताल पर थे। देर रात उनका अनशन खत्म हो गया है, लेकिन इसके बाद एक बड़ा सियासी विवाद भी दिख रहा है। जी हां, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सोनम वांगचुक पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वांगचुक ने छात्रों की न्याय की लड़ाई को बीच रास्ते में छोड़कर केंद्र सरकार के साथ एक गुप्त समझौता कर लिया है और इसे अन्ना हजारे पार्ट 2 बताया गया है। इसके अलावा इमरान मसूद ने शिक्षा ऋण, दिल्ली विश्वविद्यालय के माहौल को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। इमरान मसूद ने कहा कि सोनम वांगचुक का अनशन अन्ना हजारे पार्ट 2 है। अन्ना का आंदोलन 12 साल तक शांत रहा और अब वांगचुक सामने आए हैं। कल जब केंद्रीय मंत्रियों से आप बातचीत कर रहे थे तो क्या वहां एक भी छात्र मौजूद था? वहां मौजूद हर कोई लद्दाख का प्रतिनिधित्व कर रहा था। वांगचुक अपनी डील कर रहे थे। उन्होंने इस पूरी घटना को स्क्रिप्टेड बताया है, जिस पर इमरान मसूद ने कहा, परिवारों ने इतने बड़े बड़े एजुकेशन लोन ले रखे हैं, आप इन कर्जों को माफ करने की अधिसूचना क्यों जारी नहीं करते? लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। इसके बजाय आप केवल यह कहकर एक औपचारिकता पूरी करेंगे कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बेघर परिवारों के लिए 25 एकड़ सरकारी जमीन की मांग, जिलाधिकारी कार्यालय तक निकाला गया विरोध मार्च। चिटगुप्पा में सांप के काटने से 13 वर्षीय बालक की मौत, खेलते समय हुआ था हादसा। कर्कश आवाज वाले साइलेंसरों पर चला रोड रोलर। मंडिया में स्टार चिकन यूनिट पर पुलिस की जांच, बांग्लादेशी घुसपैठ के आरोपों की हो रही पुष्टि। जहीराबाद निर्वाचन क्षेत्र के मुंगडमपल्ली में बीएलओ के साथ एसआई समीक्षा बैठक। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बिना पेपर लीक पर कोई चर्चा नहीं होगी, बोले राहुल गांधी। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।